गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हे सतगुरु माता जी, आप सभी संतों की झोलियाँ खुशियों से भर दो। ये सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। साध संगत जी, इन पे कृपा करो, इनको अपने चरणों से जोड़ के रखो। सेवा सिमरन और सत्संग का दान दो। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि प्रभु की प्राप्ति क्यों और कैसे। साध संगत जी, समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति के तरीके नहीं बदल गए हैं, साधन नहीं बदल गए हैं। जैसे कि दुनिया में पुराने समय से ही पानी प्यास बुझाने के लिए है। यह तो नहीं कि उस वक्त भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे तो इससे उनकी प्यास बुझ जाती थी। प्यास पानी पीने से ही तो बुझती थी। जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते हैं, उसी सूरज की रोशनी से तपस से कीटाणुओं का नाश भी हुआ करता था। सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था, वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में जैसे साधन बने थे, वह आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नम्रता भक्ति का एक अंग था और आजकल तो अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। क्या उसी से ही पार उतारा होगा? नहीं। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हुए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब बनाया, वही रास्ता आज भी अपनाना होगा। आज भी उसी को अपने जीवन में, अपने मन में स्थान देना होगा। यह है प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता। ये गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हम कभी न तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और न ही सुख की सांस ले सकते हैं। सुंदर कृति को देखकर कलाकार के विषय में सभी जानना चाहते हैं। परमात्मा की कृति इतनी विचित्र और अनोखी है कि देख देख कर आश्चर्य होता है। सत्संगत जी, एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा कि भाई साहब, क्या बात है? कुछ पैसे गिर गए हैं क्या? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या कोई वस्तु गिर गई है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं। फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। उसने फिर पूछा, भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं हैं? वह इंसान कहने लगा कि मैं यह देख रहा हूँ कि वह पाइप कहाँ पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है। मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूँ। सत्संगत जी, कहने का भाव यह है कि प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी भी अभिमान नहीं करता। प्रभु के भक्त भी अभिमान नहीं करते हैं। सत्संगत जी, इस संसार में इंसान से कोई छोटी सी भी वस्तु बना लेता है तो वह गर्व से कहता है कि देखो मैंने क्या कर लिया है, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मेरे में तो कितना हुनर है। अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देखने लगे तो अपने ही शरीर को नाखून से लेकर सिर के बाल तक देख ले, एक एक अंग के कार्य देख ले तो इंसान दंग हो जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम बनाया गया है, यह क्या ऐसे ही बन गया है? इसके पीछे भी कलाकार है। इंसान अज्ञानता में उसे ही भूल गया है, अपने आप को करने कराने वाला मानता है और फिर मायावादी बनकर वह इन्हीं में उलझा हुआ है, अपने इस जीवन को बेकार कर लेता है। सत्संगत जी, मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं होती है। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। सत्संगत जी, महात्मा कहते हैं
कि कबीर चकई जो निसी बिछुरे, आई मिले प्रभाती। ज्यो नर बिछुरे राम सिउ ना, दिन मिले न राती। साथ संगत जी, अंधेरी रात में चकवे को चकवी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर वह उस तरफ चला जाता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो वह उधर भाग खड़ा होता है। वह सारी रात इधर उधर भटकता रहता है। जीवन में जब प्रभात होती है, आलोक फूटता है, उसकी भटकन समाप्त होती है। मनुष्य भी जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछुड़ जाता है तो उसका भटकना प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन तभी समाप्त होती है जब उसका नाता पुनः निरंकार से जुड़ जाता है। अतः इस मूल प्रभु परमात्मा, इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर इसके साथ हम नाता जोड़े रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी। हमारे आवागमन के सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती चली जाएगी। हम हर एक इंसान को अपना मानने लगेंगे। किसी को पराया, किसी को भी बेगाना नहीं मानेंगे। हम कभी फिर अभिमान नहीं करेंगे। सत्संगत जी, मनुष्य की अज्ञानता तो यह है कि वह अपने को शरीर ही माने बैठा है और मैं यह शरीर ही हूँ, यह समझता है। यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। यह तो 5 तत्वों का पुतला है। मनुष्य शरीर तक ही सीमित है। वह तन ही सब कुछ माने बैठा हुआ है। यही उसकी अज्ञानता है। उसके लिए यह समझना आवश्यक है कि वह कौन है, किसके कारण इस शरीर में हरकत कर रहा है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। मनुष्य कहता है कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा सिर है, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे कान हैं। अगर मनुष्य शरीर है तो शरीर कहे कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ। लेकिन नहीं, जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ। हम मकान के बीच में रहते हैं, हम चेतन हैं। इसीलिए मनुष्य को कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता हूँ। मनुष्य को इसी अज्ञानता को दूर करनी होगी। सत्संगत जी, मनुष्य तब तक है जब तक शरीर है। जब तक शरीर है तब तक ही तो उसके अंदर आत्मा का वास है। इस आत्मा को परम आत्मा से अपना नाता जोड़कर इस दूरी को समाप्त करना होगा। तभी सुख है, तभी चैन है, तभी पार उतारा है, तभी आवागमन के बंधनों से छुटकारा है। जब तक आत्मा का परम सत्ता से मिलन नहीं हो जाता, मनुष्य इस तरह भटकता रहेगा। अतः मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह परम सत्ता से अपना नाता जोड़ ले। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह विचार आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही विचार के साथ अगले टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।